रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर बेलडी गांव के पास हरिद्वार से जल लेकर अपने लक्ष्य की ओर जा रहे कांवड़ियों ने जिला प्रशासन लिखी एक स्कॉर्पियो कार पर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाकर जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान कांवड़िए हाईवे पर खुलेआम तांडव मचाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया गया कि जिला प्रशासन लिखी हुई एक स्कॉर्पियो कार हाईवे से बेलडी गाँव के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ कांवड़ियों के द्वारा स्कॉर्पियो कार पर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगा दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में आसपास के कांवड़िए इकट्ठा हो गए, जिन्होंने हाईवे पर खुलेआम तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ की। देखो मैं बोलेनो जो है गाड़ी का पूरा हाल कर दिया। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ ये गलत काम कर रहे हैं बहुत। सावन का महीना शुरू होते ही ऋषिकेश, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहले ही दिन हजारों कांवड़ियों की आमद हुई। लक्ष्मण झूला क्षेत्र हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। विधायक रेणु बिष्ट और परमार्थ निकेतन के स्वामी चितानंद मुनि महाराज ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया है। इस दौरान कांवड़ियों को विधायक और चिंतानंद मुनि महाराज ने क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखाई दी है। यहाँ के कांवड़ियों का उत्साह, उल्लास, उमंग, ऊर्जा देखकर मन प्रसन्न हो गया। और अच्छी बात यह है, इसमें 95% सारे युवा हैं, युवा भाई बहन। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन की ऊर्जा पूरे भारत को बदल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी करमचंद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खेत के लिए आने वाली सिंचाई नहर टूट गई है, जिस कारण सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनसे पूरी समस्या सुनने के बाद प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी तरह मेजर नरेश कुमार सकलानी ने उनकी भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लघु सिंचाई नहर बनाने की शिकायत दर्ज की है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठीक है, आपका पत्र मेरे पास पहुंच गया है। मैं सचिव लोक निर्माण विभाग को भेज रहा हूं, इसकी जांच करवा के जैसा अगर इसमें कोई गलती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना, हम लोग इसको स्वीकृत कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है। हरेला पर 2025 को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में देहरादून नगर निगम ने कमर कस ली है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि इस बार नगर निगम की ओर से हरेला पर्व पर एक व्यापक स्तर की योजना संचालित की जाएगी। योजना के तहत लक्ष्य है कि देहरादून में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएं। मेयर ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में पौधारोपण की जिम्मेदारी तय की जा रही है और इसके लिए नगर निगम वार्डवार रणनीति तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरेला सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है, जिसे इस बार जन भागीदारी से एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। निगम ने इस बार हरेला पर्व में एक बड़ी योजना नगर निगम ने द्वारा इस बार संचालित की जाएगी। और इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पेड़, और हम सब पूरा निगम जो हमारा क्षेत्र है इसमें हम लोग लगाएं। और उसके लिए हम लोग एक योजना तैयार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से किस अपने वार्ड में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, उनके लिए क्या क्या स्थान होगा। एक बड़ी योजना इसलिए हम लोग बना रहे हैं। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी में आयोजित होने वाले गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए संपूर्ण देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से रवाना किया। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्य मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस पर प्रयास की सराहना की है। ये बहुत पवित्र काम है, बड़ा पुण्य काम है और सच में बड़ी अद्भुत परिकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। ऐसी शुरुआत तो हमने जीवन में पहली बार देखा कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनका जल लेकर के यहाँ से आप लोग गोरखपुर में कुशीनगर में जो प्रोग्राम हो रहा है, तीसरा प्रोग्राम शायद है, ऐसा लोग बहुत ही लोग कम करते हैं। जो आप लोग ये यात्रा निकालेंगे आजमगढ़ से वहाँ का कुशीनगर तक, ऐसा अभी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ऐसे ही कार्यक्रम आप हर साल करते रहें।
और आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसे निरंतर हर साल करते रहें। देखिए, मुझे लगता है कि धार्मिक जो पर्यटन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आस्था हर व्यक्ति की है इस समय। तो मुझे लगता है अगर किसी भी स्टेट की टूरिज्म को बढ़ाना है तो धर्म स्थलों का विकास जरूरी है। और आज की तारीख में जल ही जीवन है जो कहा जाता था वो चरितार्थ हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत सरकार ने जैसे ही एक नदी के जल रोकने की बात की, दुश्मन देश में कैसे खलबली मच गई। तो मेरा मत है कि हर नदी को जीवन मिले, उसके प्रति आम आदमी जागरूक हो, उसको स्वच्छ रखे, उसको किसी तरह से अतिक्रमण न करे। इसलिए उस उद्देश्य से हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी देश की प्रमुख नदियां हैं वहां तक हम जाएं, इसी बहाने उसका हम विजुअल भी बनाएं, वहां का जल भी लें और लोगों को बताएं कि इस जल का भी इतना महत्व है कि भगवान सूर्य को अर्पित होने वाला है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तीसरा वर्ष है। तो पहली यात्रा हम लोगों ने जो की थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी ने जल हम लोग को समर्पित किया था देवभूमि का, और आज फिर लगभग 22 नदियों का जल हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा और उसमें आ रहे श्रद्धालुओं के दृष्टिगत है जहां व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं, वहीं ऐसे वेशधारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए जो साधु सन्यासियों की वेशभूषा में लोगों से छल करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि यात्रा और श्रद्धालुओं की पवित्रता कायम रहे, इसके भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और शख्स वेशधारी लोगों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी भी लगातार प्रदेश में चलता रहेगा। बहुत पवित्र महीना सावन मास का प्रारंभ हो गया है और सावन मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। वहीं ऑपरेशन कालनेमी के निर्देश मिलने के साथ ही उत्तराखंड पुलिस भी सक्रिय हो चुकी है और तमाम ऐसे लोग जो धार्मिक यात्रा की आड़ में साधु सन्यासियों का वेश बनाकर लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। इस ऑपरेशन के तहत पहले ही दिन में दून पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस ऑपरेशन को लगातार चलाया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था।